हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ था उसमें रीजनिंग में नंबर एनालॉजी से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 21 शिफ्ट में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज हम 21 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका स्क्रीनशॉट है जो मेरे लिए बेहद ही निराशाजनक है। आप देखेंगे लास्ट एक साल में मैंने आपको जो भी वीडियोस दी हैं, उन वीडियोस को जितने भी लोगों ने देखा है उसमें से 19.1% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। बाकी 80.9% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपको रेलिवेंट चीज़ें ही देता हूं। आप देखने के बावजूद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगती है और आपको रेलिवेंट चीज़ें मिलती हैं, और ऐसा आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोला गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। हिंदी में यही कहा गया है कि फर्स्ट और सेकेंड में जिस तरीके से संबंध है, किसी मैनर में, किसी पैटर्न में ये सेम है, उसी तरह आपको ये बताना है 519 और ये चौथा नंबर क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एनालॉजी के क्वेश्चन में मैंने पहले भी आपको बताया किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप प्राइम नंबर देख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके उस नंबर तक जा सकते हैं, स्क्वायर करके भी जा सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर 3-4 डिजिट की संख्याएं दिखती हैं तो वहाँ पे आप डिजिट सम करके देख सकते हैं, और गैप भी आप देख सकते हैं, नंबरों के बीच में एक फिक्स गैप होगा, तो ये भी आपका ज़्यादा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद से ज़रूर करें। आप सभी ने ये खुद से कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो स्क्वायर है, क्यूब है, वो आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं किसी क्वेश्चन में, कहीं तो आपको सीधे दिख जाएगा, कहीं पर आपको देखना पड़ेगा। अब आप जैसे 223 है, आप बताइए 223 किसके नज़दीक है, क्यूब के नज़दीक है, स्क्वायर के नज़दीक है। आप यहाँ पे देखोगे 223 और 350 कहीं ना कहीं क्यूब के नज़दीक है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, आप देखोगे 6 का क्यूब 216 प्लस इसमें 7 ऐड करते हैं तो हमें 223 मिलता है। इसी तरह आप देखेंगे 350 में 7 का क्यूब 343 प्लस 7 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 350 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 8 का क्यूब 512 प्लस 7 519। तो आप देख सकते हैं 6 से 7 हुआ तो यहाँ पे 8 से 9 होगा, तो 9 का क्यूब प्लस 7 होगा। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 729 में आप 7 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 736। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्वायर क्यूब के आसपास ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखिए, यहाँ पे आपको साफ समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनालॉजी के क्वेश्चन है सारे। तो आप देखो 441 है, 441 देख के ही आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का। तो बस कर लीजिए कैसे आएगा, 23 माइनस 2 करेंगे 21 होगा, 21 का स्क्वायर करेंगे 441। सेम आपका 28 माइनस 2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 26। 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 676। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए 14 से 450 है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे इस नंबर पे जाएंगे। मैंने आपको बताया है, आप स्क्वायर देख सकते हैं, जैसे आपने किसी चीज़ का स्क्वायर किया तो उसका डबल करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 14 में आप 1 प्लस करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 15। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 225 मिलेगा। अब 225 का आप डबल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 450। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि स्क्वायर आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं किसी क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं उनके पैटर्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन्हें देखना पड़ेगा किस तरीके से पैटर्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पैटर्न पूछा गया, ऐसे ही पहले भी क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहला ऑप्शन देखोगे, पहले ऑप्शन में आपको 1 ऐड करना है, 31 में 1 ऐड करोगे 32 होगा, जबकि आपको पता है कि ये स्क्वायर ही उसके ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको डबल भी करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सेम आप सेकेंड ऑप्शन में भी कहोगे, 30 का स्क्वायर ही आपका 900 होता है, फिर डबल भी करोगे, इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको 902 नहीं मिलेगा। इसी तरह आप थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ भी आपको 22 में 1 करोगे तो 23 होगा, जिसका स्क्वायर 490 से ज़्यादा होता है, फिर आपको डबल भी करना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरह आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 18 में 1 ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, 19।
19 का स्क्वायर करोगे तो आपको 361 मिलेगा। 361 का आप डबल करोगे तो आपको 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1 2 3 6 और 1 7, 722 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो सेम पैटर्न में आपका ये आ गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये क्या है, 13 चक्को 52 और 13 सत्ते 91। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे 18 चक्को 72 और 18 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेम प्रोसेस में 126। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं पहले वाले को 4 से डिवाइड किया, उसे 7 से मल्टीप्लाई किया, 91 आ गया और सेम प्रोसेस में यहाँ पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, 317 है। मैंने आपको बताया आप नंबर के नज़दीक जाएंगे, छोटा नंबर है तो बड़े नंबर के नज़दीक जाने में आप स्क्वायर करके जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं दिखेगा, आप ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 पंचे 15 करें और उसमें 2 ऐड करें तो हमें कितना मिल जाता है, 17 मिल जाता है। इसी तरह 9 पंचे 45 करें, ठीक है, इन दोनों में सभी में सेम होना चाहिए। 9 पंचे 45 करें, उसमें 2 ऐड करें तो आपको कितना मिल रहा है, 47 मिल रहा है। सेम प्रोसेस में आप इसे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 6 पंचे 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे आप सभी को खुद से ज़रूर करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखें कि आप कितने समय में कर पाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक इसमें जो भी है आप देखोगे, आपको हमेशा स्क्वायर क्यूब के आसपास देखने की आदत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल सा। अब ये पैटर्न भी पहले भी पूछा जाता है और अभी भी है, और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सा गैप, आप 68 से 321 में आपको जाना है, तो आप कितना ऐड करोगे, आप बताएं। 321, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे 11 में से 8 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 31 में से आप 6 देखेंगे तो आपको 25 मिलेगा। 253 ऐड करने में आपको 321 मिला। सेम आप 525 में 253 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप देखें, 5 3 8, 5 2 7, 5 2 7, 7 7 8, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। अब अक्सर ये होता है कि ये चीज़ें आदमी देखता नहीं है, उसे बस यही पता है कि स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई इस तरीके से जाते हैं, लेकिन ये पैटर्न भी आपका पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये आपसे बोला कि खुद से ज़रूर करना, आप देखना आप इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सिंपल सा है 253। इससे पहले भी जो भी एग्ज़ाम हुए थे एनालॉजी के, उसमें ये पैटर्न पहले भी पूछा गया है और पूछा जाता है। ऐसा पैटर्न इसमें कुछ है भी नहीं नया, बस आदत हमारी ये होती है दिमाग में कि हमें स्क्वायर क्यूब ये देखना है, तो आपको ये भी ध्यान में ज़रूर रखना है। आप यहाँ पे डिजिट ऐड करके देख सकते हैं, जैसे 253 321 आया तो यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं 8 3 11, इसी तरह आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 778। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, आपको सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कि स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 24 का 576 होता है, तो आप कहेंगे 27 में से 3 माइनस किया और उसका स्क्वायर कर दिया, 24 का स्क्वायर तो 576 आ गया। सेम 19 में से 3 माइनस करेंगे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 256, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, 68 19 है तो नंबर के नज़दीक जाना है, तो आप किस तरीके से, इस तरीके से आप इसमें रिलेशन ढूंढ सकते हैं। मल्टीप्लाई 19 चक्को 76, 76 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपको 68 मिल जा रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्स मान के कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन से नहीं कर रहे तो आपका स्टेप क्या है, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कितना करना है, 8 करना है, तो आपको कितना मिलेगा, 164। तो एक्स इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे 172, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 चक्को 16, 4 3 12, 43 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 7 से 56 जाना है। फिर देख लीजिए, आपको नंबर आपका बड़ा है, स्मॉल से बड़े में जाना है तो स्क्वायर करके आप जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 56 जो है स्क्वायर के नज़दीक भी है, आप ये बोल सकते हैं। 7 का स्क्वायर करते हैं 49, 49 में 7 ऐड कर लेते हैं, यही नंबर जिसका स्क्वायर किया तो 56 मिलता है। तो यही हम 11 के साथ करेंगे। 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, इसमें 11 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 132। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखिए, अब यहाँ पे आपको 21 से 112 जाना है, तो किस तरीके से जाएंगे, नंबर के नज़दीक जाके आप देख सकते हैं। अगर आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 105 मिलेगा। अब 105 में आप कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 112। अब ये 7 क्या हो सकता है, 7 फिक्स नंबर भी हो सकता है या
ये 21 का 1/3 भी हो सकता है, ठीक है, 21 का 1/3। सेम हम यहाँ करके देखेंगे, 51 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप कहोगे 5 पच्चे 25, 2 5 पच्चे 25, 25 और आपका कितना 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 255 आ जाएगा। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो हमें 272 नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि 51 का ही 1/3 हो सकता है। 51 का 1/3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, और 17 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 272। इसी तरह आप इसे कर लीजिए, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कितना मिलेगा, 5 छक्का 30, 5 से 15, 18, 180, और 36 का 1/3 करना है तो आपको हो गया 12 होगा, और 12 इसमें ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 192। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 192। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप ये भी बोल सकते थे 7 तियाँ 21, और यहाँ पे आप देखेंगे 16 सत्ते 112, ठीक है, टेबल में। इसी तरह आप यहाँ पे बोलेंगे 17 तियाँ 51, और इसे बोलेंगे 17 इंटू 16 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 272। यहाँ पे आप बोलेंगे 12 तियाँ 36, और यहाँ पे 12 इंटू 16 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 दूनी 32, 2 और 3, 16 एकम 16 3 19, ठीक है, 192। या आप ये बोल सकते हैं पहले वाले को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 7 आया, और उसे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 112 आ गया। इसी तरह 36 को 3 से डिवाइड किया, 12 आया, 12 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 192 आ गया। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 का 729 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे आपका स्क्वायर है, तो आप देखो किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 28 में से एक कम किया, उसका स्क्वायर कर दिया तो 729 मिला। इसी तरह 31 में से एक कम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, सॉरी 32 है, 32 में से एक कम करेंगे आपको 31 मिलेगा। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखिए, 16 263 है, 18 का आपको बताना है, 22 का 491 है। तो यहाँ पे आप कैसे कहेंगे, मैंने फिर से बताया कि 16 से आपको 263 में जाना है तो बड़े नंबर पे जाना है, तो आप स्क्वायर करके जा सकते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। आपको देखना है कहीं स्क्वायर के नज़दीक तो नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 16 का स्क्वायर करते हैं 256 होता है, 256 में हम 7 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 263 मिल जाता है। इसी तरह आप यहाँ करके देखें, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 484 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 491। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है। 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 में 7 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 331। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे, 5 का 27 है, 8 का 39 है, तो नंबर आप देखें 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, लेकिन 8 में ये केस नहीं लगेगा। तो आपको नंबर के नज़दीक जाना है, तो आप 5 पच्चे 25 प्लस 2 27 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 पंचे 40, फिर यहाँ पे 2 नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप जा सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं अगर मैं 5 चक्को 20 करूँ, 20 में 7 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे देखो, 8 चक्को 32, 32 में मैं 7 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे करके देख लीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 7 चक्को 28, 28 में मैं 7 ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 35। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न लगा है सभी में, तो इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखें 25 343 है, तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से होगा। आपको पता है कि ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, और ये 5 का स्क्वायर है। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन में, तो आपको यहाँ कहीं भी स्क्वायर नहीं दिखेगा। तो अब बताइए कि किस तरीके से आया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 में अगर आप डिजिट सम करते हैं इन दोनों का, 5 प्लस 2 का, तो उसका क्यूब कर दें तो आप देखोगे 5 प्लस 2 7, 7 का क्यूब करेंगे तो आपको 343 मिलेगा। इसी तरह आप पहले ऑप्शन में देखेंगे 24 है, इसका डिजिट सम करेंगे 2 प्लस 4 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा क्यूब, 4 2 6, 6 का क्यूब आपका कितना होता है, 216। तो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिजिट सम किया 25 का, 2 और 5 को ऐड किया, उसका क्यूब किया तो हमें दूसरा नंबर मिला। इसी तरह 4 और 2 का ऐड किया, 6 आया, 6 का क्यूब किया तो 216 मिला, ठीक है। बस यहाँ पे रीजनिंग में यही होता है, नंबरों का खेल है। आपको खुद से क्वेश्चन जरूर करना है, हो सकता है आप अलग यहाँ पे लॉजिक सोचें, फिर आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 216। आप सेकंड ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है 121 9 2 11, जबकि हमें क्यूब करना है। यहाँ पे 3 और 4 का यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी आपका नहीं है। इस तरीके से पैटर्न
आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 3 से 4 डिजिट है, तो यहाँ पे आप डिजिट सम करके देखोगे। अब डिजिट सम करके आपको नहीं आया तो आप गैप एक बार जरूर देखना। अब ये जो गैप है ना यहाँ पे, ये इससे पहले भी मैं ही करा चुका हूँ, ठीक है। तो सेम गैप आपको यहाँ भी दिखेगा। अगर आप देखो 3 8 2 4, आपको चाहिए 4 9 3 5, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा आप बताइए। आप कहोगे यहाँ पे हम 4 इक्के ऐड करते हैं तो हमें 4 9 3 5 मिल जा रहा है, ठीक है। इसी तरह 5 7 1 6 में भी आप यही ऐड करके देखें, प्लस 4 इक्के तो आप कहोगे 6 1 7 2 7 1 8 5 1 6, 6 8 2 7 मिल गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं सिंपल इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे दिया है, हर नंबर में आप एक ऐड करके नेक्स्ट में लिखा गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से इसे देखिए, यहाँ पर भी आप स्क्वायर क्यूब सोचेंगे, लेकिन यहाँ भी क्या है, आपका सिंपल सा गैप है। अब आप देखो 147 से अगर आपको 222 जाना है तो आप कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना, 50 20 70 70 2 72 3 75, 75 ऐड करेंगे तो आपको 222 मिल गया। इसी तरह 158 में भी आप 75 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो 8 5 13 की 3, ठीक है, और आपका 7 5 12 1 13 3 1 1 2, 233 मिल रहा है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया, इस तरीके के 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं जिसमें सिंपल आपका गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखिए 648 है, ठीक है। फिर से मैंने बताया कि आप नंबर के नज़दीक जा सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि 24 का स्क्वायर करूँगा, अगर मैं 24 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 576 मिलता है, लेकिन मुझे तो चाहिए 48। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 24 और 48 72, तो 72 ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 648। आप ये बोल सकते हैं ये किसका, 24 का 3 गुना है। इसी तरह आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप पहले ऑप्शन में देखेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और 625 का 3 गुना करेंगे तो आपको 603 गुना करके ऐड करना है तो 652 नहीं मिलेगा। इसी तरह आप सेकेंड ऑप्शन में देख सकते हैं 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और हमें 22 का 3 गुना ऐड करना है, तो 22 का 3 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 66 ऐड करेंगे तो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 6 14 1 15 की 5, और 1 4 1 5, 550 आ गया। तो सेम पैटर्न में आपका ये आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं 24 में 1 जोड़ूँ तो आपको कितना मिलता है, 25। 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 625 में फिर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 625 में मुझे 23 ऐड करना पड़ेगा, तभी मुझे 648 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपने 24 में 1 ऐड किया, 25 किया, 25 का स्क्वायर, और जो ऐड किया वो 24 से 1 कम किया। सेम आप देखेंगे 22 में, 22 में आप क्या करेंगे, 22 में 1 ऐड करेंगे, 23 आएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। अब 529 में हम कितना ऐड करेंगे, 22 से 1 कम, सेम प्रोसेस, तो 22 से 1 कम करेंगे 21 आएगा, तब भी आपका 550 आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप 676 करके भी देख सकते हैं, 24 + 2, क्योंकि उसके नज़दीक भी होता है। तो आप पैटर्न आपको इसी तरह ढूंढने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 का 421 है, तो यहाँ पे बताएं किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये भी अच्छा पैटर्न है और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 14 421 है, तो यहाँ पे किस तरीके से आप जाओगे, तो अगर आप यहाँ पे 14 का स्क्वायर करते हो प्लस इसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर करते हो 15 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, तो आप इसका सम करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 5 11 की 1, आपका 1 10 2 12 की 2 2 1 3 4 421। तो आप देख सकते हैं किस तरह है यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब ये पैटर्न जो है स्क्वायर वाले जो हैं ये पहले भी पूछे गए हैं। आप देखोगे यहाँ पे 11 262, अगर आप पहले के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको इस तरीके से वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 121 प्लस 144, तो इसका सम करोगे 4 1 5 4 2 6 1 1 2। तो ये डायरेक्ट मुझे देखते ही समझ में आ गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था इस तरीके का, तो सीधे सेकेंड ऑप्शन चेक किया। आप ये ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आप अगर पहला ऑप्शन चेक करेंगे एग्जाम में, आपको तो पता नहीं है कि सेकेंड आंसर है इसका, तो आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, प्लस यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे 196। अब आपको इसे जोड़ना नहीं है, बस आपको यूनिट डिजिट देखनी है। इस तरीके से आपको लिखना भी नहीं है, आप पहले यूनिट डिजिट देख के जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा तो ये होगा नहीं। इसी तरह थर्ड ऑप्शन में आप करेंगे 18 का स्क्वायर करेंगे 324, फिर 19 का स्क्वायर करेंगे 361, तो वो भी नहीं होगा। इसी तरह आप फोर्थ ऑप्शन भी
चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से? अगर आपको ये पैटर्न नया लगता है इस तरीके का तो आप इसे नोट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्यूब है, ये किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। तो आप कहेंगे 13 में से अगर 2 माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो 11 आएगा। क्यूब करते हैं, 11 का क्यूब आपका 1331 होता है। सेम आप 17 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 15। 15 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 3375। अब ये आपको याद होनी चाहिए क्यूब पहले से। ठीक है, मैंने पहले ही बताया। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करें, ये भी आसान है, सीधे 1728 आपको क्यूब दिख रहा होगा। तो ये किसका क्यूब होता है? 12 का। तो आप बोलेंगे 13 में से 1 कम करेंगे 12, उसका क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 1728। सेम आप 17 में से 1 कम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 16। 16 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 4096, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? लास्ट तक जरूर आप देखना, इस क्वेश्चन को आप करें, खुद से जरूर करें। यहाँ पे आप देखोगे 18 10 है, तो आप ये बोल सकते हो 10 दूनी 20 माइनस 2 कम किया है तो 18 आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? 13 होना चाहिए। 13 दूनी 26 माइनस 2 आपको 24 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 दूनी 20 माइनस 2 आपका 18 है। ठीक है, तो इस तरह आप नंबर के नज़दीक जाके देख सकते हैं। तो यहीं पर आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चन को खुद से ज़रूर करना है। ठीक है, आपको खुद से आप जरूर करोगे, सारे इतने लोग करोगे तो सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आएंगी, अलग अलग तरीके से आप सोचोगे। तर्क शक्ति है तो कुछ अलग आपके लॉजिक आ सकते हैं, किसी में आसान लॉजिक भी आप ढूंढ सकते हो, मुझसे भी आसान ढूंढ सकते हो। और अगर खुद से आप करोगे, खुद से आपसे क्वेश्चन होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन करें। मेरा काम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराना है लेटेस्ट। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लेटेस्ट हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें। लेटेस्ट क्वेश्चन करके ही आपको फ़ायदा है। कई लोग बुक के बारे में पूछते हैं कि कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी 1-2 साल में आपके क्वेश्चन आए होते हैं रीजनिंग में, आप उन्हीं क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और इतने सारे पेपर होते हैं और इतने क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उतने क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो वही आपको आगे वही पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।